जो लोग यूपीएससी की स्टार्ट कर रहे हैं और उनको यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं मालूम एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसा पैटर्न है, प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है। ठीक है, उसके स्टेजेस से लोगों को नहीं पता होता है। फिर उसके बाद जो मेंस के अंदर है, वो बहुत सारे पेपर्स हैं मेंस के अंदर, तो जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले इसके कितने स्टेजेस है यूपीएससी एग्ज़ाम के? 3 स्टेजेस है, प्रीलिम्स है, मेंस है और पर्सनैलिटी टेस्ट है। पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू है। अब प्रीलिम्स के अंदर कितने पेपर है? प्रीलिम्स के अंदर है 2 पेपर है। पेपर 1 क्या है? मैं कह रहा हूँ कि प्रीलिम्स के अंदर कितने पेपर है? 2 पेपर है। एक पेपर 1 है, एक पेपर 2 है। पेपर 1 जो है उसके अंदर क्या है, जनरल स्टडीज़ है, और पेपर 2 में क्या है, सी सैट है। अब सी सैट क्या है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। ठीक है, पेपर 1 में क्या है, जनरल स्टडीज़ है, जिसके अंदर क्या है, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसके अंदर कितने 100 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क के टोटल। इस पेपर में के 200 मार्क रहेंगे। ठीक है, 2 घंटे का पेपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। इसके अंदर लिखने का कुछ भी नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खाली मार्क करना पड़ेंगे आपको बस। और दूसरा पेपर कौन सा है, सी सैट का। इसके अंदर 80 क्वेश्चंस रहेंगे, 80 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 नंबर टोटल का ये पेपर रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा, जिसके अंदर आपको एटलीस्ट 33% मार्क्स लेना पड़ेंगे क्वालिफाई होने के वास्ते। ठीक है, सी सैट में क्या रहेगा, सी सैट में जो कैट एग्ज़ाम होता है जैसे कि एमबीए का, जिसके अंदर क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सब चीज़ें इसके अंदर होंगी। ठीक है, तो प्रीलिम्स के अंदर कितने पेपर से, 2 पेपर से। अब आ गया मेंस। अब मेन एग्ज़ाम में कैसा है, जनरल स्टडीज़ है। जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर है। जनरल स्टडीज़ में क्या क्या आएगा, जो प्रीलिम्स की जनरल स्टडीज़ है वही इसके अंदर क्या रहेगा, उस टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन थोड़ा आपको लिखने के रहेंगे, रिटर्न रहेगा। बेसिकली मेंस एग्ज़ाम क्या रहेगा, रिटर्न एग्ज़ाम रहेगा। तो इसके अंदर कितने पेपर रहेंगे, 4 पेपर रहेंगे। ठीक है, 4 पेपर रहेंगे, और हर पेपर रहेगा 250 नंबर का, यानी इसके 1000 नंबर होंगे। जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर रहेंगे, वो आपको लिखना पड़ेंगे। क्वालिफाइंग पेपर, क्वालिफाइंग में आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। इसके अंदर एक कैसे रहेगा, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज 300 नंबर की रहेंगी, यानी इंग्लिश पेपर, इंग्लिश की आपकी मालूमात कितनी है, आपको कितना इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आता है, ग्रामर कैसा है आपका, और ये ग्रामर कैसा है, कैसा लिख पाते हैं आप, ये क्वेश्चंस उसके वास्ते इंग्लिश पेपर रखे हुआ है। लैंग्वेज पेपर मतलब कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगी, जैसे उर्दू है, मराठी है, तेलुगु है, जो भी आप, जो भी ज़बान आपकी मदर टंग है वो आप ले सकते हैं, और उसके ऊपर आपको उसके बारे में उस क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर, उसकी हिस्ट्री के बारे में रहेंगे, उसके बड़े बड़े जो पोइट्स है, फ़िलासफ़र्स है, ठीक है, उसकी लिटरेचर के बारे में क्वेश्चंस रहेंगे। क्वालिफाइंग पेपर हो गया, जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर हो गए, 250 नंबर का हर पेपर है। उसके बाद है एस्से पेपर। एस्से बोलते मज़मून लिखना है आपको। ठीक है, इसके अंदर 1 पेपर रहेगा और 2 टॉपिक्स रहेंगे, 250 नंबर का एक पेपर रहेगा, जिसमें आपको आपका एस्से लिखना पड़ेगा, यानी आपकी लिखने की काबिलियत कैसी है, कितने कॉम्पिटेंट है इंग्लिश में आप, आपके ख़यालात क्या है, ये सब इसमें चेक किया जाएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट, कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे, आपको 2 पेपर रहेंगे। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर 2 पेपर रहेंगे, हर पेपर 250 नंबर का रहेंगे, यानी इसके हो गए कितने नंबर हो गए, इसके 500 नंबर हो गए। ठीक है, तो मेंस में कैसा है, मेंस में क्वालिफाइंग है, एक लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है, और एक कोई भी इंडियन लैंग्वेज पेपर है। जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर है, ऑप्शनल के 2 पेपर है। ठीक है, एस्से का 1 पेपर है। ऑप्शनल सब्जेक्ट, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हिस्ट्री है या जोग्राफ़ी है, जो भी इंटरेस्ट है आपका, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर या जिस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन हुआ है वो आप ले सकते हो। उसकी जो लिस्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो यूपीएससी की जो वेबसाइट है upsc.gov.in, उस पर अवेलेबल रहते हैं। और जब आप फॉर्म भरेंगे यूपीएससी का प्रीलिम्स का, उस वक्त ही ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको जो डायग्राम, इसको अच्छे से देख लेना, इसको समझ लेना। ठीक है, और स्टार्ट कर देना है एटलीस्ट प्रीलिम्स की
तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, न्यूज़पेपर मैगज़ीन्स जो है वो पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है।